हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं यहाँ पर क्लास 10 में मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर्स बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, दो लोकेशंस हैं, एक लोकेशन है मैसूर और दूसरी लोकेशन है बैंगलोर। और हमें दे रखा है कि मैसूर और बैंगलोर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 132 किलोमीटर्स। और इसको क्या है, एक एक्सप्रेस ट्रेन कवर कर रही है। तो ये हमने मेंशन कर दिया कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर्स बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली यहाँ बात क्या हो रही है, दो ट्रेन की हो रही है, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है और दूसरी है पैसेंजर ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन को 1 hour कम लग रहा है पैसेंजर ट्रेन से। तो ये मैंने केस ले लिया सबसे पहले एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर केस ले रहा हूँ मैसूर से लेके बैंगलोर तक जो सेकंड पैसेंजर ट्रेन है उसके लिए। तो ये केस हो गया पैसेंजर ट्रेन के लिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने केस ले लिया, पहला एक्सप्रेस ट्रेन के लिए और दूसरा पैसेंजर ट्रेन के लिए। अब यहां पर क्या दे रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 hour कम लग रहा है, तो यहां पर जो टाइम है वो 1 hour लेस है। अब इसके बाद इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, तो क्या दे रखा है कि जो भी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है उससे एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। मतलब अगर हम मान के चलते हैं कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 71 किलोमीटर पर आवर प्लस 11। तो यहां पर मैं मान के चलता हूं कि पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर्स पर आवर है, तो स्पीड यहां पर कितनी हो गई, x किलोमीटर्स पर आवर किसकी, पैसेंजर ट्रेन की। अब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड अगर x किलोमीटर्स पर आवर है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या 11 किलोमीटर्स पर आवर ज्यादा है, तो इस तरीके से एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस, तो यहां पर एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी, अगर यहां पर स्पीड x किलोमीटर्स पर आवर है तो यहां पर स्पीड 11 किलोमीटर्स पर आवर ज्यादा है, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन दोनों की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दोनों का टाइम निकालता हूँ। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा एक्सप्रेस ट्रेन का, ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x प्लस 11। इसी तरीके से मैं पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालता हूँ। पैसेंजर ट्रेन का टाइम होगा डिस्टेंस 132 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x। अब इसके बाद मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों के टाइम्स को मैं कंपेयर कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम इक्वल्स टू पैसेंजर ट्रेन का टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब ये टाइम जो है इससे 1 hour कम है। ये टाइम 1 hour कम है, मतलब सपोज अगर यहाँ पर 20 आवर्स लग रहे हैं तो यहाँ पर 19 आवर्स लग रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 19 आवर्स लग रहे हैं तो मैंने यहाँ पे दोनों को 20 को 19 को इक्वल लिख दिया, तो ये गलत हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो 1 hour कम लग रहा है और यहाँ पर टाइम 1 hour ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो 1 hour टाइम कम है दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे मैं 1 प्लस कर देता हूँ। तो अब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, सपोज 20 आवर्स, तो यहाँ पर कितना लग रहा था 19 आवर्स। अब 19 और 20 इक्वल नहीं हो सकते, तो मैंने 19 और प्लस 1 कर दिया, तो अभी हो गया 20। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 19 और 20 लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को हम इक्वल कर सकते हैं और इक्वेशंस को प्रॉपर्ली बना सकते हैं। अब हम लिखते हैं 1 प्लस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना हमारे पास है 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल्स टू पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना हमारे पास 132 अपॉन x। तो यहां पर इस तरीके से हमारे पास 1 की वैल्यू आएगी 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, 132 को कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पर मैं 132 को कॉमन ले लेता हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक्सचेंज कर देता हूं। तो 132 को मैं यहां पर कॉमन लूंगा, तो यहां पर आएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद हम यहां पे सॉल्व करेंगे, तो 132 एलसीएम ले लेते हैं, तो x आएगा और x प्लस 1 एलसीएम में, और यहां पर आ जाएगा x प्लस ये 11 है, ठीक है, और उसके बाद x प्लस 11 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहां पर इसके बाद माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो 132 और 11 अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 11x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर 132 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 132 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे 132 तो ये हो जाएगा 2 3 2 5 4 1 4 5 2। तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 1452 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से 1452 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए मैं यूज करने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डी डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डिस्क्रिमिनेंट में यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ जो कि होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू हो गई है 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1452। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 4 इंटू 1452 हो जाएगा 5808। और इसके बाद यहाँ पे 121 जब इसमें ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 5929। अब इसके स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फाइंड करने जाते हैं x की वैल्यू। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 प्लस माइनस रूट 5929 अपॉन 2a। तो 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो यहां पर सिर्फ 2 रहेगा। तो माइनस 11 प्लस माइनस, अब 5929 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 77 अपॉन 2। तो यहां पर हो जाएगा माइनस 11, सबसे पहले मैं ले रहा हूं पॉजिटिव 77 अपॉन 2। नेगेटिव स्टूडेंट्स मैं नहीं लूंगा क्योंकि जब मैं नेगेटिव 77 लूंगा तो नेगेटिव 77 और नेगेटिव 11 हो जाएगा माइनस 88 और माइनस 88 जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 44। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी इस तरीके से माइनस 44, और स्पीड को हमने माना है x और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव लेके सॉल्व नहीं करूंगा, पॉजिटिव लेके ही बस सॉल्व करूंगा। तो 77 में से 11 का 66 और 66 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 33। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है 33, मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड हमें मिल चुकी है 33 किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है 33 प्लस 11 आ गई है 44 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास आंसर आ चुका है। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस वीडियो में अगर अभी तक बने हुए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे मैं और इस तरीके की वीडियो आप लोग के क्लियर अब जब भी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको टाइम पर देख पाए। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट वर्ड प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दो अलग अलग स्क्वायर्स हैं और दोनों स्क्वायर्स का जो एरिया का अगर हम सम करते हैं तो वो 468 मीटर स्क्वायर आता है। तो पहला स्क्वायर है उसका जो भी एरिया है, सेकंड स्क्वायर है उसका जो भी एरिया है, इन दोनों एरियाज का अगर हम सम करते हैं तो 468 मीटर स्क्वायर हमें मिलता है। अब आगे क्या दे रखा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, मतलब बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल है 24 के इक्वल है। हमें यहाँ पे फाइंड करना दोनों स्क्वायर्स की साइड। तो मैं यहाँ पर पहले मान के चलता हूं सॉल्यूशन में यहाँ पे मान के चल रहा हूं लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी x मीटर्स। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे जो छोटा वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड की लेंथ कितनी है x मीटर्स है। तो इसके हिसाब से इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड को हमने माना है x, तो ये कितना हो गया 4x हो गया। पेरीमीटर ये आ गया छोटे वाले स्क्वायर का। अब क्या दे रखा है डिफरेंस दोनों पेरीमीटर का कितना 24 है। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर लार्जर स्क्वायर का होगा क्या वो मैं यहाँ पे फाइंड करने जा रहा हूं। तो आएगा इस तरीके से कि पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, तो इसका पेरीमीटर जब 24 ज्यादा हुआ इससे तभी डिफरेंस 24 आएगा। तो इसका पेरीमीटर इससे 24 ज्यादा होना चाहिए, तो 4x प्लस 24। ओके, तो यहाँ पेरीमीटर जो लार्जर स्क्वायर है उसका कितना हो गया,
जो छोटे वाला स्क्वायर उसका पेरीमीटर प्लस 24, क्योंकि डिफरेंस कितना 24। चलो आपको प्रूव करके भी दिखा देते हैं। क्या बोला था इन्होंने कि दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 है। तो बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है 4x प्लस 24 और छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है 4x। तो डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो डिफरेंस देखो कितना आ गया 24। उन्होंने बोला था डिफरेंस कितना है 24। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका पेरीमीटर आ चुका है। अब बड़े वाले स्क्वायर का जब हमारे पास पेरीमीटर आ चुका तो हम इसकी साइड फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि साइड क्या होगी इसकी 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 4x प्लस 24, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर 4x प्लस 24। अब पेरीमीटर क्या होगा लार्जर स्क्वायर का 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 4x प्लस 24। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 4 इंटू साइड इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 6 और ये 4 से 4 कैंसिल हो गए तो लार्जर स्क्वायर जो है उसकी साइड आ चुकी है x प्लस 6 मीटर्स। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कंसीडर किया था कि जो स्मॉलर वाला स्क्वायर है उसकी साइड है x मीटर्स की, तो जो लार्जर स्क्वायर है उसकी साइड हमारे पास क्या आ चुकी है x प्लस 6 मीटर्स। अब इसके बाद क्या दे रखा है कि दोनों के एरिया का सम कितना है 468। तो जो लार्जर स्क्वायर है, जो लार्जर स्क्वायर यहाँ पर है उसकी साइड हमारे पास कितनी है x प्लस 6। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा साइड स्क्वायर मतलब कि x प्लस 6 होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे कर दिया साइड स्क्वायर, तो x प्लस 6 होल स्क्वायर, तो ये आ चुका है लार्जर जो स्क्वायर है उसका एरिया प्लस स्मॉलर जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है x है, तो एरिया कितना होगा साइड स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर। तो मैंने लार्जर जो स्क्वायर है उसका एरिया और स्मॉलर जो स्क्वायर है उसका एरिया का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया सम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये किसके इक्वल है 468। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 468। अब यहाँ पर लगाएंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 6 टू द 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 और 468 को भी यहीं पर लेके आ जाए तो माइनस 468 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 माइनस 6 2 6 माइनस 3 3 432 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ये हो जाएगा 216 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें इसको क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें यहाँ पर दो नंबर्स चाहिए होंगे जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए माइनस 216, और उन्हीं दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए पॉजिटिव 6। तो इसके लिए मैं 216 का कर देता हूँ फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 54, ये हो गया 27, ये हो गया 39 और उसके बाद 3 3 और 3 1। तो यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन को इस तरीके से बनाना है, यहाँ पर इन सभी प्राइम फैक्टर्स का 2 को ग्रुप में लेके जाना है जिससे सम कितना आ जाए +6 दोनों नंबर्स का। तो अगर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ इन तीनों को 2 2 4 12 और 3 3 9 9 2 18 बन गया हमारा कॉम्बिनेशन। तो एक होगा पॉजिटिव 18 और दूसरा होगा नेगेटिव 12। 2 2 4 4 3 12, तो एक ये आ गया, और 3 3 9 9 2 18 एक ये आ गया। तो हमारे पास आ चुके एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। हम कॉमन ले लेते हैं x, तो x प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ चुका है x प्लस 18 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गया माइनस 18, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गया 12। अब हमने x क्या कंसीडर किया था जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड, और इस साइड की जो लेंथ है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा। तो स्मॉलर स्क्वायर जो उसकी साइड आ चुकी है 12 मीटर्स, और लार्जर स्क्वायर जो है उसकी साइड आ चुकी है 12 प्लस 6 18 मीटर्स। तो हमारा आंसर होगा 12 मीटर्स साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर एंड 18 मीटर्स साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का ये रहा सॉल्यूशन।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपका सपोर्ट हमें मिल सके और हम मोटिवेट हो सके इस तरीके की और ज़्यादा वीडियोस बना के अपलोड करने के लिए यूट्यूब पर। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं हम एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशंस लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।